पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, शुरुआत में मानव की उत्पत्ति, मानव उत्पत्ति का क्या है राज, क्या कहता है विज्ञान मानव उत्पत्ति के बारे में। दोस्तों, क्या ये सवाल आपके मन में उठते हैं? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही दिलचस्प वीडियो। दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए हमें 4 अरब साल पहले की दुनिया को जानना होगा। असल में आज के पृथ्वी से 4 अरब साल पहले की पृथ्वी बेहद गर्म थी, यानी कि यहाँ जलता हुआ लावा और मैग्मा पाया जाता था। उस समय पृथ्वी का अनुमानिक तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस था। करीब 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान कम होना शुरू हुआ और इसी कारण यहाँ तेज बारिश शुरू हुई। ये बारिश कई सालों तक हुई, लगातार हुई। इस बारिश से लगभग 80% भाग समुद्र में डूब गया। बाकी का 20% भाग ठोस होकर ठंडा होकर धरातल बन गया, जिस पर आज भी हमारा जीवन चल रहा है। इस भाग के कुछ बड़े हिस्सों के आपस में टकराने से पृथ्वी पर पहाड़ों का निर्माण हुआ। समुद्र के पानी में भाप बनी, पहाड़ों पर बारिश हुई, जिससे ग्लेशियर का निर्माण हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी बेहद ठंडी हो गई। इसी समय समुद्र में हो रही रासायनिक क्रियाओं से समुद्री सूक्ष्म जीव पैदा हुए। इसके करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बना, जो बेहद ठंडा था, जिसे हम हिमयोग के नाम से जानते हैं। इस समय तक समुद्र में इतने समुद्री जीव जंतु हो गए थे कि वहाँ रह पाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए कुछ जीवों ने समुद्र से निकलकर जमीन की तरफ हो लिया। उन्होंने पाया कि धरातल पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। धरती पर सरवाइव करने के लिए उन्हें बस खुद को थोड़ा बदलना है। इस वक्त डायनासोर धरती पर आए। डायनासोर पृथ्वी के सबसे बड़े जीव थे। माना जाता है कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया, जिससे धूल का गुब्बार उठा और उसने सूरज को ढक लिया। तापमान गिर गया, डायनासोर का काल खत्म हो गया। डायनासोर तो मिट गए, लेकिन मैमल्स यानी स्तनधारी जीव ने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती पर फिर से सामान्य स्थिति हो गई। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। अब जो प्रजाति आई सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। लगभग 4.7 करोड़ साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई और महाद्वीप आपस में टकराने लगे। अब इससे हिमालय जैसे विशाल पर्वतों का जन्म हुआ। इन पर्वतों के जन्म से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, पृथ्वी ठंडी होने लगी, नई नई नदियों का निर्माण हुआ। 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, घास के मैदान बनने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे और उन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर विकसित होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी जिसे आज हम देख रहे हैं। 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इसके आने से जंगलों में आने वाली मौसमी हवा पूरी तरह से रुक गई और बारिश आनी बंद हो गई। दोस्तों, अफ्रीका के इन जंगलों में रहते थे एप्स, जिसे हमारा पूर्वज भी माना जाता है। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से एप्स के लिए खाने की समस्या पैदा हो गई और इसलिए अब ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 30 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। माना जाता है कि इंसान और एप्स एक ही सोर्स से विकसित हुए थे और वे सोर्स था होमिडियन।